Good morning, साउथ एशियन होप चर्च। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदा का फजल हमेशा आप पर रहे और आप खुदावंद के बाजुओं में हमेशा पनाह हासिल करें और उसके परों का साया हमेशा आप पर रहे। और आज ट्यूसडे है, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये दिन उसने हमारी ज़िंदगी में दिया है और इस दिन में हम आज फिर खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, साउथ एशियन होप चर्च, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड today is a Tuesday and we are really grateful that God added a new day in our life, and we give him thanks for all the blessing he has given to us. And this morning, once again, we are in his presence and we are going to meditate upon the book of Romans chapter 5 verses 18 to 21. The book of Romans chapter 5 verses 18 to 21. And after that, we will pray and we lift up all the names we have in our prayer list. It's a great privilege and honor to be in his presence and give him glory and honor. And I'm going to read first in Urdu and then in English. मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। The book of Romans chapter 5 verses 18 to 21. गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आमौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी ज़्यादा और नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए बादशाही करे। I'm going to read in English also. Then as one man's trespass led to the condemnation for all men, so one man's act of righteousness leads to acquittal and the life for all men. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience many will be made righteous. Law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that is sin reigned in death, and grace also might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ो, हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं, खुदा के बड़े फजल के लिए और खुदा के बड़े रहम के लिए और खुदा के बड़े प्यार के लिए। कल भी हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे कि खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ आदम और फिर खुदावंद यीशु मसीह की बात करता है। और हमने यहाँ ये बात सीखी थी कि आदम के वसीले से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के बाद मौत जो है वो दुनिया में आई। और अजीज़ों, हम ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया और मसीह खुदावंद के वसीले से जो है वो रास्तबाजी और फिर जो है निजात जो है वो हमको मिली। और यहाँ जब हम 18वीं आयत को पढ़ रहे थे तो हम ये बात सीखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल एक बार फिर 16वीं आयत जो है उसको जो है वो दोहराता है। 16वीं आयत वर्स 16 में इस तरह से लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। Verse 16, and the free gift is not like the effect of debt,
one man's sin. For the judgment following on trespass brought condemnation, but the free gift allowing many trespasses bring justification. तो हम यहाँ ये बात जो है वो सीखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल एक बार फिर जो है वो 16वीं आयत को जो है वो दोहराता है, और यहाँ खुदा के कलाम में जो कमेंटेटर है, जो मुफस्सिर है, वो ये कहता है, फ्रॉम वन ट्रेस्पैसेस केम कॉन्डेमनेशन फॉर ऑल मैन, फ्रॉम वन act of righteousness, Christ's act of giving his life for us, came justification that brings life for all men. तो यहाँ फिर वो वही बात जो है वो दोहराता है और उस बात का जिक्र करता है कि आदम की वसीले से, आदम की नाफरमानी के वसीले से, उसकी डिसओबीडियंस जो थी उसके वसीले से गुनाह जो है वो दुनिया में आया, और गुनाह के वसीले से फिर मौत जो है वो दुनिया में आई। और फिर कहता है कि फॉर वन एक्ट ऑफ राइचियसनेस, और वो एक्ट ऑफ राइचियसनेस क्या है? क्राइस्ट एक्ट ऑफ गिविंग हिज लाइफ फॉर अस, यानी वो जो है राइचियस एक्ट था वो क्या है? वो राइचियस एक्ट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो रास्तबाज था उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को जो है वो दे दिया, अपने आप को उसने पेश कर दिया है, और उसके जो है मौत के वसीले से जो है वो हमें जो है गुनाहों से मुआफ़ी मिली, और गुनाहों से मुआफ़ी के बाद जो है वो हमें रास्तबाजी जो है वो मिली, और रास्तबाजी के बाद जो है वो हमको इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की ज़िंदगी जो है वो मिली। और अगर हम रोमियो के ख़त के 8वें बाब की पहली 2 आयत को पढ़ें तो वहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 and 2, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 and 2, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। और दूसरी आयत 2nd वर्स, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत से मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश। देयर इज़ देयरफॉर now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. तो यहाँ हम जो सीखते हैं कि लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को दे दी हैं उनके बारे में लिखा है कि उन पर अब सज़ा का हुक्म नहीं है, इसलिए कि वो सज़ा जो हमें मिलनी थी गुनाहगार होने के नाते, वो सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो है वो ले ली है, और अब हम पर जो है वो सज़ा का हुक्म नहीं है। और वर्स 19 को जब हम देखते हैं तो 5वें बाब की जो है 19वीं आयत, चैप्टर 5 वर्स 19, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। For as acquittal and the life for all, for as by one man's disobedience many were made sinner, so by one man's obedience many will be made righteous. तो हम यहाँ खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग जो है वो गुनाहगार ठहरे, यानी वो शख्स कौन है? वो आदम है, और आदम की नाफरमानी की वजह से जो है गुनाह जो है वो दुनिया में आया। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को बार बार जो है वो पेश कर रहा है, और फिर कह रहा है कि उसकी वजह से, उसके गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और मौत जो है वो दुनिया में जो है वो आई। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपने लिए बात सीखते हैं कि एक ही शख्स के वसीले से जो है नाफरमानी की वजह से जो है वो जो है गुनाह, और गुनाह के बाद मौत, और एक शख्स की ओबीडियंस से, उसके जो है फरमाबरदारी के वसीले से जो है वो गुनाहों की मुआफ़ी, और गुनाहों की मुआफ़ी के बाद निजात, और फिर निजात के बाद जो है वो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हमें मिली। और जब हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है वर्स 20, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ।
اور ہم یہاں 20ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو جو کمیٹیٹر ہے، جو مفسر ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ لکھتا ہے. میں اس کا جو ہے تفسیر میں سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کامنٹری سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. The law mentioned here is the written law given by God to Moses. یعنی جس شریعت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ شریعت ہے جو ریٹن لا ہے، جو لکھا ہوا لا ہے، جو مقدس موسیٰ کی معرفت دیا گیا. After the law came, man's sin increased. آپ دیکھا کہ جب لا دنیا میں آ گیا، جب شریعت جو ہے وہ دنیا میں آ گئی، تو پھر انسان کے جو گناہ تھے وہ بڑھ گئے. کیوں بڑھ گئے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، رومیو کے خط میں پالوس رسول یہ ذکر کرتا ہے کہ شریعت سے گناہ کی پہچان جو ہے وہ ہوتی ہے. اب گناہ کی پہچان جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی تھی جب لا جو ہے وہ دنیا میں آیا، جب شریعت جو ہے وہ دنیا میں، ریٹن لا جو ہے جب وہ دنیا میں آیا. مین سن انکریز، تو آدمیوں کے گناہ جو تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. بیکاز دین مین نیو ایگزیکٹلی وٹ گاڈز کمانڈمنٹس ور. پھر ہوا کیا کہ اب انسان نے یہ جاننا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے جو حکم ہیں وہ کیا ہیں، یعنی خدا کے جو احکام ہیں، دا کمانڈمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اور اس سے پہلے جب ابھی ریٹن لا جو ہے وہ دنیا میں نہیں تھا، موسیٰ کی معرفت ریٹن لا ابھی نہیں دیا گیا تھا، تو ہم یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ اس وقت گناہ کی پہچان نہیں تھی. ٹو بریک اے کمانڈمنٹ نوئنگلی is a much greater sin. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وائلیٹ کرنا، لا کو توڑنا، قانون کو جو ہے وہ توڑنا، اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک گریٹر سن ہے. جانتے ہوئے کہ ایک شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اس کو توڑتا ہے تو پھر یہ ہم سیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ نوئنگلی جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے. اور شریعت سے پہلے کیا تھا، لوگ ان نوئنگلی جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کر رہے تھے. ٹو بریک کمانڈمنٹس نوئنگلی از اے مچ گریٹر سن دیٹ ٹو بریک ون ان نونلی. یعنی ان نونلی، یعنی اس وقت جب ابھی شریعت نہیں تھی اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کے حکم کیا ہیں اور ہم کون سا وائلیٹ کر رہے ہیں یا ہم کون سا وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں. بیفور دا لا کیم مین سن بٹ دے سنڈ ود آؤٹ knowing what God's commandments were. یعنی جو ہے اس سے پہلے بھی لوگ گناہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب شریعت نہیں تھی اس وقت لوگ گناہ نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی لوگ گناہ کرتے تھے. اور میں نے کل بھی آپ کے ساتھ نے دو باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ایک ہے طوفان نوح، یعنی نوح کے زمانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب نوح کے زمانے میں لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا تو پھر خدا ان پر ناراض ہوا. اور بائبل مقدس میں دا بک آف جینیسس جو ہے وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں انسان کو زمین پر بنانے سے معلول ہوا ہوں، یعنی مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں نے کیوں اس انسان کو بنایا جو بار بار میری نافرمانی کر رہا ہے. اور اس کو سزا ملی اور وہ ہے طوفان نوح کی صورت میں، یعنی ججمنٹ جو ہے وہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور عزیزو اسی طرح سے پھر ہم سدوم اور عمورہ کے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں، کیونکہ سدوم اور عمورہ پر جب آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوئی تو اس وقت ریٹن لا نہیں تھا. دیر واز نو ریٹن لا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ گناہ کرتے تھے اور خدا گناہ کی سزا دیتا تھا. یعنی لوگ گناہ کرتے تھے اور خدا گناہ کی سزا دیتا ہے، یعنی خدا کی عدالت جو ہے وہ ہوتی تھی، خدا کی ججمنٹ جو ہے وہ ہوتی تھی. اور ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں the same principle applies to us also. If we sin knowingly, our sins will be considered greater by God. یعنی جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، یعنی یہ بات ہم پر بھی صادق ہوتی ہے، یہ ہم پر بھی یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم جانتے ہوئے جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا گناہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور عزیزو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل کو جب دیکھتے ہیں اور اس کے 12ویں باب کو اور اس کی 47ویں آیت سے جو ہے وہ 48ویں آیت تک اپنے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے. لوکا کی انجیل اور اس کا 12واں باب. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے
अपने लिए सीखते हैं लूका की इंजील के 12वें बाब में से, जहां हम अपने लिए अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से इस तरह से सीखेंगे। 12वें बाब की 47वीं और 48वीं आयत, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12 वर्स 47 एंड 48। तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से बयान किया गया है। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को हम अपने लिए जो है वो देखते हैं। और यहाँ 47वीं आयत में लिखा है, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए, वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया, उससे बहुत तलब भी किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे ज्यादा तलब करेंगे। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से 47वीं और 48वीं वर्स 47 एंड वर्स 48 जो है उसे इंग्लिश में भी अपने लिए सीखते हैं। एंड दैट सर्वेंट हु न्यू दिस मास्टर्स हिज मास्टर्स विल but did not make ready or act according to his will shall receive a severe beating. But he who did not know and did what deserved a beating shall receive a highly beating. And everyone to whom much is given, of him will much be required. And of him to whom men commit much, they will demand the more. तो यहाँ पे जितना किसी को दिया गया है उसके मुताबिक ही उससे जो है वो हिसाब जो है वो लिया जाएगा। और यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम जानते हुए गुनाह करते हैं तो फिर ज़्यादा सज़ा है, और अगर अननोइंगली गुनाह करते हैं तो फिर उसकी सज़ा जो है वो कम है। और अजीज़ों, हम यहाँ जब 21वीं आयत को देखते हैं, यानी रोमियो के ख़त के 5वें बाब की 21वीं आयत को, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 21, तो वहाँ लिखा है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। तो यहाँ हम खुदावंद के कलाम इंग्लिश में भी अपने लिए जो है वो देखेंगे। और यहाँ 21वीं आयत में इस तरह से लिखा है, सो दैट एज सिन रेन इन डेथ, ग्रेस आल्सो माइट रेन थ्रू राइचियसनेस टू इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। तो हम यहाँ खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए बादशाही करे। सो हम यहाँ ये बात अपने लिए सीखते हैं, ग्रेस विल ऑलवेज रेन ओवर सिन। यानी हम ये बात सीखते हैं कि खुदा का फजल जो है वो हमेशा क्या करता है, गुनाह पर हुक्मरानी करता है। गुनाह जो है वो महकूम है और ग्रेस जो है वो क्या है, हाकिम है। हम इस बात को जो है वो सीखें कि खुदा के कलाम की रोशनी में कि जो ग्रेस है यानी फजल है वो क्या करता है, वो गुनाह पर हुक्मरानी करता है। और क्या है कि जो फजल है वो हाकिम है और सिन जो है वो महकूम है। ग्रेस रेन्स ओवर सिन एज अ लाइट रेन्स ओवर डार्कनेस। और किस तरह बादशाही करता है, ये इस तरह से बादशाही जो है वो करता है जिस तरह से जो तारीकी पर रोशनी जो है वो हुक्मरानी करती है, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ तारीकी नहीं होती। और इसी तरह से हम सीखते हैं कि फजल जो है वो जो है सिन पर जो है उस तरह से रेन करता है। ग्रेस लीड्स टू इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि जब गुनाह क्या करता है, सिन लीड्स टू डेथ, यानी गुनाह मौत की तरफ जो है हमें लेकर जाता है। एंड ग्रेस लीड्स टू इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। और ग्रेस जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ जो है वो यीशु मसीह के वसीले से जो है वो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। क्राइस्ट हैज कंप्लीट ओवरकम बोथ ऑन सिन एंड डेथ। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके बारे में हम सीखते हैं कि वो किस पर गालिब आया है। हम यहाँ पर ये बात सीख रहे हैं, बोथ, यानी वो गुनाह पर भी गालिब आया है और वो मौत पर भी गालिब आया है। और जब वो गुनाह पर गालिब आया यानी उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था, ही नेवर कमिटेड सिन इन हिज लाइफ।
उसने अपनी ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया था। मुकद्दस पतरस कहता है कि उसके मुंह से कभी कोई मकर की बात नहीं निकली और उसने कभी गालियां खाकर किसी को गाली जो है वो नहीं दी, क्योंकि गाली जो है ये गुनाह है। और हम ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद कभी भी गुनाह में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इसीलिए वो गालिब भी आए। और अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपने लिए जो बात सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाह पर भी गालिब है और वो मौत पर भी गालिब है। और अजीज़ों, हम यहाँ पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 56 आयत को जो है वो अपने लिए देखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत और उसका 15वां बाब और उसकी 56 आयत जो है उसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 1 Corinthians chapter 15 verse 56 और वर्स 56 में लिखा है, मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। और लिखा मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। वर्स 56 में लिखा है, the sting of the death is sin and the power of sin is the law, but thanks be to God who gives us a victory through our Lord Jesus Christ। वो क्या करता है, हमें गुनाह पर फतह जो है वो अता करता है। और अजीजों, हम जहाँ ये बात सीखते हैं इस आयत में जो 21वीं आयत है, वी सी द 3 great steps in our salvation, यानी हमारी निजात में क्या है, 3 कदम हैं जिनका जिक्र जो है वो यहाँ किया गया है। तो पहला कदम जो है वो क्या है, ग्रेस, यानी खुदा का फजल जो है वो हम पर हुआ है। और फिर दूसरी बात जो है, थ्रू राइचियसनेस इटर्नल लाइफ, और फिर रास्तबाजी के वसीले से क्या है, हमेशा की जिंदगी है। और फिर हम सीखते हैं, इन दिस वे क्राइस्ट हैज नॉट ओनली erased the harm brought about by Adam, but he has also done much more। यानी उसने सिर्फ ये नहीं किया कि मसीह खुदावंद ने कि जो आदम की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में कमी आई थी उसको उसने अरेज किया है, उसको उसने ख़त्म किया है, बल्कि उसने क्या कि उस बहुत कुछ उससे ज़्यादा जो है वो किया है। बट ही हैज़ डन आल्सो मच मोर, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा क्या, ही हैज़ मेड अस सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां थे नहीं। क्योंकि हम जो कोई गुनाह करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा से दूर है, वो खुदा का दुश्मन है, उसकी खुदा के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। नाफरमानी की वजह से गुनाह जब दुनिया में आया और उस वक़्त खुदा के साथ इंसान का रिश्ता जो था वो मुनक़ते हो चुका था, वो टूट चुका था। द रिलेशन वाज ब्रोक बिकॉज ऑफ अ डिसओबीडियंस। और मसीह खुदावंद ने आकर फिर से जो है सो क्या किया, रेकनसाइल जो है वो किया है। उसने हमें फिर से बाप के साथ मिला दिया और उसने हमें जो है खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया, इनहेरिटर्स ऑफ द रिचेस ऑफ हेवन। और अब क्या है कि हम आसमान की जो बादशाहत है उसके जो है अब हम वारिस बन चुके हैं। द रिचेस ऑफ हेवन, यानी हम उसके, यानी वो क्या है, आसमान की बादशाही कि हम जो है वो वारिस बन चुके हैं। अब हमें खुदा की हजूरी में जाने का हक जो है वो मिल चुका है। अब हमारे पास खुदा के पास जो है उसकी हजूरी में जाने का हक है। इसीलिए मैं इस वक्त आपके साथ खुदा के कलाम से मुखातिब हूँ। आप भी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप भी जो है दुआ करते हैं, खुदा से बात करते हैं, खुदा आपसे बात करता है। तो ये रिश्ता जो है वो कायम हो गया। सिर्फ जो है हमारे गुनाह जो हैं या हमारी कमियां जो थीं, जो आदम के वसीले से थी, वो रेज हुई। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि एक आदमी की वजह से सारी दुनिया जो है वो गुनाह के कब्जे में आ गई। इसलिए आ गई कि हम जो है आदम की औलाद हैं, वी आर द डिसेंडेंट ऑफ एडम। हम उसकी क्या है, औलाद हैं। और हमें वो चीज़ें जो है वो विरसे में जो है पुश्त दर पुश्त जो है वो मिलती चली गई। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी एन इनहेरिट द सिन इन आवर लाइफ। तो हमने गुनाह को जो है वो इनहेरिट जो है वो कर लिया था। और हम शुक्र करते हैं खुदा बाप का जिसने हम पर फजल किया है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से,
کہ اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا, ہمارے گناہ جو تھے ان کو مٹا ڈالا اس نے, اور ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا, اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دے دیا. اب ہم اس کے خاندان میں شامل ہیں. وی آر ناؤ enter in the kingdom of God and also in the family of God. اور ہم خدا کے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں مسیح کے وسیلے سے, ایک بات یاد رکھیں, ہم مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بنے رہیں تو پھر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے خدا کی نظر کر دیں, مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں, اور مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی گناہوں کی معافی حاصل کریں, راست بازی حاصل کریں, اور راست بازی کے بعد ہمیشہ کی زندگی. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو, خدا کا فضل آپ پر ہمیشہ رہے, اور آپ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ میں انوالو نہ ہوں, کیونکہ بائبل مقدس میں آپ نے سنا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ میں انوالو ہوتا ہے وہ زیادہ سزا کا حقدار ہے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں, ایوری تھنگ دیٹ از اگینسٹ دا ول آف گاڈ از سن, یعنی ہر وہ چیز جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے, اور اس سے آپ جو ہے وہ دور رہیں, اور اس بات کو یاد رکھیں, اور خدا کی مرضی کو پالوس رسول کہتا ہے تجربے سے معلوم کرتے رہیں. یہ میں آخری آیت رومیو کے خط کے 12ویں باب میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ آپ بھی ان آیات کو کھولیں خداوند کے کلام میں سے. مقدس پالوس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط, اس کا 12واں باب, رومنز چیپٹر 12 ورس 1 to 2, 2 ورسز جو ہیں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. پاس ہے بھائیو, میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. I'm going to read in English also. I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, and what is a good and acceptable and perfect. خدا کی مرضی کو کیا کریں؟ تجربے سے معلوم کرتے رہیں. اور جب ہم خدا کی مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے رہیں گے تو پھر خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے گا, اور زیادہ خدا ہمیں ایمان میں مضبوط کرے گا, اور زیادہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہوگا. اور ایک بات میں آج آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ کیپ دس ورڈ اونلی ان یور ہارٹ, but you have to keep in your heart and share with other peoples. دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے, اور ہمیشہ کی زندگی اگر ہے تو وہ مسیح کے پاس. اگر گناہوں سے مخلصی اور رہائی ہے تو وہ صرف مسیح کے وسیلے سے ہے, کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں, اور لوگوں کو شاگرد بنانے کے لیے ہر روز دعا کریں اور اپنی ایفرٹ بھی کریں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سیکنڈ جاب جو تھا کہ سب لوگوں کے سامنے انجیل کی منادی کرو. سو عزیزو, اٹس دا رسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری کرسچن. ہر ایک مسیحی کی اور جو ہے وہ ذمہ داری ہے, ہر مرد اور ہر عورت اور ہر جوان بیٹے اور بیٹی کی یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ وی ہیو ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ ود ادر پیپلس. Those are not aware with the word of God, they are not aware with the message of salvation, they are not aware of the process of salvation. اور ہم خدا کے کلام کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. خدا کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آپ جہاں جہاں ہیں خدا آپ پر اپنا فضل کرے اور آپ خدا کے پروں کے سائے کے تلے محفوظ رہیں. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے